चलिए भाई ध्यान से देखना, थोड़े से जर्नल एंट्रीज हैं। चैप्टर 9 जर्नल की रिवीजन करेंगे। कुछ बेसिक्स चीजें जो जर्नल में यूज होंगी वो ध्यान रखना। जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे वो क्या होंगे, आपके जितनी भी आपकी इनकम होगी, एक्सपेंस जो ज्यादातर यूज होंगे स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन में, एक तो परचेज आपका एक्सपेंस है, परचेज को आप करोगे डेबिट। अगर ट्रांजैक्शन में लिखा रेंट पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, तो ये सारे आपके एक्सपेंस हैं। चाहे रेंट अकाउंट हो, चाहे सैलरी अकाउंट हो, चाहे कमीशन अकाउंट हो, वेजेस अकाउंट हो, ये सारे आपके होंगे डेबिट। एंड जितनी भी आपकी इनकम है, सेल आपकी इनकम है। रेंट रिसीव अगर वर्ड लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव अगर वर्ड लिखा है, कमीशन रिसीव, ये आपकी होंगी इनकम। तो उस केस में इनको करेंगे क्रेडिट। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर परचेज अकाउंट क्या होगा आपका, आपका एक्सपेंस है। आपने मान लो 1 लाख की परचेज करी फॉर एग्जांपल, 10,000 की आपने गुड्स रिटर्न कर दी सामने वाले को। रीजन इज दैट गुड्स डिफेक्टिव थी तो आपने वापस कर दी, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं उसको? परचेज रिटर्न हमारे एक्सपेंस को कम करता है। परचेज को कैंसिल करने के लिए हमें वर्ड यूज करेंगे परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न को किया जाता है क्रेडिट। तो याद रखना, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। इसका ऑपोजिट, सेल हमारी इनकम है, क्रेडिट करेंगे। वैसे ही कस्टमर हमें सामान वापस करता है तो यानी हमारी इनकम कम हो रही है उससे। एक कंसेप्ट था, क्लियर कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? अभी उसको देखते हैं। तो सेल हमारी क्रेडिट होगी, सेल रिटर्न होगी हमारी डेबिट। CLEAR, C फॉर कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स एंड रिवेन्यू। रिवेन्यू बोलते हैं सेल को, रेगुलर नेचर की जो है। CLR यानी कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू का एक ही रूल है। अगर तो ये इंक्रीज होते हैं, जैसे सेल हमारी इनकम है ना, वो इंक्रीज हो रही है तो उसको तो हम करेंगे क्रेडिट। अगर ये डिक्रीज होती है, आपकी रिवेन्यू या लायबिलिटी या आपकी कैपिटल या रिवेन्यू, ये सब आप डिक्रीज होते हैं तो इसको आप करोगे। सेम रूल अप्लाई होगा किस किस पे, एसेट्स और, इसका रूल है उसका ऑपोजिट है। एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट, एसेट्स या एक्सपेंस अगर डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। जैसे परचेज आपका एक्सपेंस है डेबिट, अब वो डिक्रीज हो रहा है परचेज रिटर्न के नाम से तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 में थे, ये अकाउंटिंग इक्वेशन वाले में। अब कुछ बेसिक सी एंट्रीज है। अच्छा हाँ, पूरी जर्नल एंट्रीज का एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको फोकस करना है हर ट्रांजैक्शन में। स्टार्टिंग में काफी सारी ट्रांजैक्शन होंगी कैश की। कैश जब भी रिसीव करोगे तो आपको कैश अकाउंट डेबिट करना है। कुछ बेसिक सी एंट्रीज है, गलत मत कर देना गलती से भी। अगर आपके पास कैश पेड है तो कैश अकाउंट को करोगे, कैश जब भी आएगा डेबिट और कैश जब भी जाएगा क्रेडिट। तो कुछ ये बेसिक सी चीजें जिसके बेस पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और ऑलमोस्ट कोशिश किया कि सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाए इनमें, तो इनको बहुत अच्छे। कैश का, कैश क्वेश्चन में लिखा होगा जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्नीचर परचेज, परचेज गुड्स, आपके पास ये चीजें लिखी होंगी। तो आपको उसमें फाइंड आउट करना है कैश कम्स इन है या कैश गोज आउट। कैश रिसीव कर रहे हो यानी कैश आ रहा है डेबिट, कैश पे कर रहे हो कैश जा रहा है। चाहे फर्नीचर परचेज कर रहे हो तब भी कैश दे रहे हो, गुड्स परचेज कर रहे हो तब भी कैश दे रहे हो, रेंट पे कर रहे हो तब भी कैश दे रहे हो। तो इनमें आप कैश जब भी पे करोगे तो कैश क्रेडिट करोगे। ठीक है, कुछ बेसिक सी एंट्रीज है। रिवेन्यू, सेल अगर आप कर रहे हो तो आपकी रिवेन्यू इंक्रीज हो रही है। सेल रिटर्न आपकी रिवेन्यू को डिक्रीज कर रही है। ठीक है, नाम चेंज हो गया, सेल का नाम क्या आ गया, सेल
रिटर्न, वो आपकी इनकम को कम कर रहा है, इनकम को कम करा तो सेल रिटर्न को डेबिट किया जाता है। हाँ, क्लियर वाला। अब कुछ एंट्रीज करोगे तुम्हारे पास ऐसे पता चलते जाएंगे सारे के सारे, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है सूर्य कुमार एंड ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विद, आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस में कैश आ रहा है क्योंकि ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो बिजनेस में तो आ ही रहा है ना कैश। कैश अकाउंट करोगे आप डेबिट। फॉर्मेट नहीं बना रहा मैं, वैसे ये फॉर्मेट होता है डेबिट, क्रेडिट, फिर एलएफ, फिर पर्टिकुलर यहाँ पे डेट या सीरियल नंबर, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू 4 लाख रुपीज कैश आया। डेबिट क्रेडिट इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा ये जो टू है ये रिप्रेजेंट करेगा क्रेडिट को, और टू को कृपया करके यहां मत लिखना गलती से भी, और गलती से भी यहां मत लिखना, थोड़ा इधर करके मत लिखना, थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे ही लिखना। नरेशन लिखोगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी यही वाली ट्रांजेक्शन को आप शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख देना। नेक्स्ट, अब कैपिटल के क्या क्या केसेस होंगे पूरे उसमें, वो मैंने सारे के सारे ही मेंशन कर दिए हैं इसमें। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, सुरेश प्रताप स्टार्टेड बिजनेस विद फर्नीचर कितना, गुड्स कितनी, सुन मेरी बात ध्यान से। कैपिटल की फॉर्म, कैपिटल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है अमाउंट या एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। यानी 5 लाख रुपीज अगर वो कैश लगा रहा है, उसके घर में फिर एसी लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, जिसकी मार्केट वैल्यू एट प्रेजेंट है 30,000 रुपीज। वो कहता है यार नया एसी क्या परचेज करना है, एक मेरे घर पे एक्स्ट्रा लगा हुआ, तो यही मैं एसी कहाँ लगा देता हूँ, अपने बिजनेस में। तो 5 लाख कैश, उस एसेट की भी तो वैल्यू है ही है, 30,000 वो भी लगाया, तो उसकी कैपिटल कितनी होगी, 5,50,000। क्लियर, तो एंट्री होगी जो जो बिजनेस में लगा रहा है वो सब कर दोगे डेबिट, जैसे कैश लगाया डेबिट, फर्नीचर लगाया डेबिट, गुड्स लेकर आया बिजनेस में, गुड्स लिखो, परचेज लिखो, गुड्स पहले से ही पड़ी थी वो लगा दी उसने, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये सारी की सारी उसने बिजनेस में लगा दी है। अब किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी जर्नल एंट्री में अगर एक से ज्यादा डेबिट हो, क्या बोला मैंने, एक से ज्यादा डेबिट हो या एक से ज्यादा क्रेडिट हो, उसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। कौन सी एंट्री, कंपाउंड। तो चाहे दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पर कंसेप्ट वही है, बिजनेस में एसेट्स आ रही है तो सारी डेबिट करो, एक आ रही है एक को डेबिट करो, दो आ रही है दो को डेबिट करो, 10 आ रही है 10 को डेबिट करो। तो फिलहाल तो तीन ही आ रही है, क्या क्या, 4 लाख कैश, 30,000 का फर्नीचर, 10,000 की गुड्स, टोटल जो कैपिटल लगाई है एज अ इन द फॉर्म ऑफ कैश गुड्स एंड फर्नीचर वो लगाई है 4,40,000। कोई शक, ठीक है। यानी एक चीज तो क्लियर है, दोनों एंट्रीज में कैपिटल क्रेडिट ही होती है। क्या होती है कैपिटल, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। क्या रूल है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये कैपिटल किस, कौन है कैपिटल, ये ओनर है, कौन है, ओनर बिजनेस को पैसे दे रहा है, ठीक है, वो गिवर है। नेक्स्ट, फिर आ गया तुम्हारे पास स्टार्टेड बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग 50,000, 4,50,000 इन बिल्डिंग। सुनो मेरी बात ध्यान से, बिजनेस में कैश आया 50, 4,50,000 क्या आया, चेक। चेक ऑफिस में नहीं रहेगा, वो पैसा कहां चला जाएगा, बैंक। ऑफिस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर मेरे बैंक में अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, किस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा, तो बिजनेस में कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग तो वही है, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। चेक जब भी आएगा तो पैसे बैंक में ही आएंगे, चाहे ट्राई कर लेना कैश चेक को ऐसे देखते रहो, नहीं होगा कैश में कन्वर्ट जब तक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाओगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट टू अमाउंट लिख दो, कैश के सामने लिखो 50, 50 है नहीं, हाँ क्या है 50 है, बैंक के सामने 4,50,000,
टोटल एज अ कैपिटल जो इन्वेस्ट करी है। तो यानी अब कैपिटल की तुम्हें सब चैप्टर नंबर सेकंड की एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी याद होगी कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल बोलते थे हम। अब याद रखना अमाउंट गुड्स और इन एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। वो तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल भी आ गया। क्लियर? तीनों में कैपिटल क्या है? तो इसलिए जब ट्रायल बैलेंस बनाते थे हम, उसमें भी कैपिटल को क्या करते थे हम? क्रेडिट ही करते थे। पढ़ा दूं इसको? चलिए, क्या लिखा हुआ है? स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख पेड इनटू बैंक। बड़ा प्यारा पॉइंट है। बिजनेस में 5 लाख रुपीज लेकर आया ओनर, जिसमें से 4 लाख रुपीज कहां डिपॉजिट करा दिए? मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑफिस में कैश कितना पड़ा है? 1 लाख। आया 5 लाख था, जिसमें से 4 लाख कहां डिपॉजिट करा दिया? मेरा क्वेश्चन ये है कि टोटल कैपिटल बिजनेस में कितनी इन्वेस्टेड है? 5 लाख है। कितनी है? एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा बैंक में गया, 2 में वही आएगा कैपिटल। कैश टोटल 5 लाख आया था बिजनेस में, बट रखा कितना? 1 लाख। हम यहाँ पे 1 लाख ही दिखाएंगे। 4 लाख कहां पर आया? टोटल अमाउंट एज अ बैंक। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक रिसीवर है, हमारे बिहाफ पे रिसीव कर रहे हैं, हमारे अकाउंट पे डिपॉजिट करवा रहा है। कोई शक? बस कृपया करके इतना याद रखना, मैंने पूरी जर्नल का निचोड़ रख दिया तुम्हारे सामने। 97 एंट्रीज है इसमें, थोड़ी सी 3 और डाल के सेंचुरी कर देंगे हम। 3 अपनी तरफ से डाल दूंगा मैं कुछ एक्स्ट्रा। तो ये 100 एंट्रीज तुम्हारे पास टिप्स पे होनी चाहिए, यानी अगर पेपर में आती हैं फिर तुम्हें सबसे पहले होनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर इसकी एंट्री बनाओ। हेलो, मजाक वाली एंट्रीज आ चुकी हैं। परचेज गुड्स जब भी होगा, आंखें बंद करके परचेज अकाउंट डेबिट कर देना। परचेज गुड्स हो या बॉट गुड्स हो, क्या लिखा हो? परचेज गुड्स या बॉट गुड्स। बट अगर परचेज फर्नीचर लिखा है, परचेज अकाउंट गलती से भी डेबिट मत करना। परचेज अकाउंट इज यूज्ड ओनली फॉर गुड्स। किसके लिए? एंड गुड्स का मतलब क्या होता है? इन विच बिजनेस डील। ठीक है, जिसमें बिजनेस डील कर रहा है उसके लिए एंट्री होगी परचेज। परचेज गुड्स यानी परचेज हमारा एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट डेबिट। कैश टाटा बाय बाय, कैश जा रहा है। जब जब कैश जाएगा बिजनेस में से, कैश अकाउंट को करेंगे हम क्रेडिट। जब जब कैश आएगा डेबिट, और जब जब कैश जाएगा तो, ये तो डैम श्योर है परचेज अकाउंट के टाइम पे कैश डेबिट नहीं होगा। परचेज अकाउंट के टाइम पे हमेशा कैश क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। आगे पढ़ो ध्यान से। जैसे परचेज गुड्स नजर आए, कर दो परचेज अकाउंट डेबिट। अगर तो आ जाए नाम, नाम का मतलब है उधार खरीदा। यार बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं किसी से कुछ परचेज कर रहा हूँ तो मुझे अपनी बुक्स में नाम लिखने की जरूरत क्या है उसकी? अगर मैं उसे कैश दे ही आया हूँ, फिर क्या लिखना है? तुम खुद अप्लाई करके देख लो कि मार्केट से कुछ खरीदते हो या कुछ, मतलब बर्गर खाया तुमने, चाउमीन खाई, तो उसे पूछ लो भैया अपना नाम बता दो प्लीज। है ना? नहीं ना? हाँ, जब उधार खरीदते हो तो फिर आपने उसको पैसे देने हैं ना, फिर लिखने पड़ते हैं कि उस पर्सन को पैसे देने हैं, तब नाम याद रखने की जरूरत है। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू तरुण। नेम के साथ अकाउंट मत लगाना, लगाने का मन कर रहा है तो पोस्ट ऑफ दी एस लगा के फिर लगा सकते हो। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू तरुण। तो ये दो एंट्रियां बनी परचेज की। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर कैश परचेज के लिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू नेम क्रेडिट परचेज के लिए। दैट्स इट, सिंपल। तुम्हारी परीक्षा ले रहा है वो, कहता है देखता हूँ मैं इनको कंफ्यूज करता हूँ क्या करते हैं ये। कहता है परचेज गुड्स तो हमें पता ही है, एक चीज तो कंफर्म है, परचेज गुड्स जब भी होगा परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो नाम भी दे रखा है, कैश भी दे रखा है। कैश ही खरीदिए तो फिर नाम याद रखने की जरूरत क्या है? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश तो बेसिक है, कैश अगर आ गया तो फिर नेम नहीं आएगा। नेक्स्ट, राजेश सोल्ड गुड्स टू अस।
हमने राजेश की बुक में एंट्री नहीं करनी, हमने अपनी बुक, राजेश ने हमें सामान बेचा, हमने तो खरीदा है ना, हमने परचेज किया, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश, क्योंकि नेम दे रखा है, कैश वर्ड नहीं है। लो जी, बढ़िया प्यारी एंट्री आ गई है, बहुत जबरदस्त इस धरती पे। बोट गुड्स का मतलब एक चीज तो क्लियर है, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है एमआरपी। क्या होता है? 1 लाख उसके ऊपर लिस्ट प्राइस था, हमने सामने वाली पार्टी से पूछा भैया कितने की पड़ेगी, कहता है भैया 10% डिस्काउंट है सभी के लिए, टेंशन फ्री रहो, 1 लाख का सामान आपको पड़ेगा कितने में, 90,000। तो लिस्ट प्राइस में से हमेशा ट्रेड डिस्काउंट को किया जाता है माइनस। बचा कितना? हमने कहा भैया कुछ देखो, फिर अगर कुछ और होता है पेमेंट करेंगे आज ही, ऑन द स्पॉट कैश देंगे, कुछ और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हो तो बात करो। कह रहा कैश आज ही दोगे, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल देंगे। कह रहा कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं। कितना परसेंट डिस्काउंट दिया उसने? एक तो याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है, परचेज की एंट्री है तो परचेज के सामने लिखोगे, सेल की एंट्री है तो सेल के सामने लिखोगे। तो परचेज के सामने लिख दो आंखें बंद करके। अब जब हमने इतने का सामान खरीदा तो हम उसे पेमेंट करने लगे, पेमेंट के टाइम पे उसने 6% डिस्काउंट दिया, 90,000 का 6% बनेगा। हमने जो उसको पेमेंट करी वो करी 84,000। ठीक है, ऑब्वियस है यार, देखो परचेज की दो ही एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू नेम। इसमें कैश के बारे में क्लियर कट लिखा है, कैश दिया है हमने, तो लिखो फिर टू कैश। जितना कैश दिया उतना लिखना, 84,000। 5,400 रुपीज का हमें फायदा हुआ है कैश पेमेंट करने का। अगर कैश ना देता तो मुझे 90 की पर्ची पड़ती है हमें। तो कैश पेमेंट जब हम करते हैं तो याद रखना हमें डिस्काउंट मिला है। क्या हमें मिला है? वर्ड यूज है डिस्काउंट रिसीव। क्या वर्ड यूज होता है? टू डिस्काउंट रिसीव। अब क्वेश्चन ये है डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम होती है। क्या होती है? कई बिजनेसमैन, ये रियलिटी है, कई बिजनेसमैन ट्राई करोगे यार, साथ वाला भी सेम चीज दे रहा है और हम भी सेम चीज दे रहे हैं, और साथ वाला सस्ता सामान बेच रहा है, वही प्रोडक्ट सेम। भाई वो सारी की सारी कैश में उठाता है चीजें, सामने वाली पार्टी उसको डिस्काउंट देती है। हमें अगर 100 रुपीज का पड़ रहा है तो उसको 90 रुपीज का पड़ता है, 90 वाला 95 में बेचता है, 5 रुपए तब भी कमा रहा है। 100 रुपीज में खरीद के हम तब भी नहीं कमा पा रहे हैं। वो बल्क में क्वांटिटी उठाता है, तो भैया बल्क में दो, कैश पेमेंट करूंगा साथ के साथ, कंपटीशन ऐसे लड़ा जाता है फिर उस केस में। ठीक है, तो कैश पेमेंट का बिल्कुल फायदा होता है। और वो डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम होती है। नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर, इसलिए डिस्काउंट रिसीव को क्या किया जाता है? क्रेडिट। और डिस्काउंट और कैश आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमेशा साथ साथ चलेंगे। अगर तुमने कैश को क्रेडिट किया और डिस्काउंट को कर दिया डेबिट, तुमने दो दोस्तों की लड़ाई करवा दी, और वो गलत हो जाएगा पक्का, गारंटी। क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा वो, क्योंकि मैंने क्या बताया, कैश और डिस्काउंट आपस में दोस्त है। तो कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट। अब वाइवा में अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल भी होगा शायद में भी तुम्हारा, तो वाइवा में पूछा जा सकता है कि कौन टाइप्स ऑफ डिस्काउंट बताओ। तुम्हारा आंसर होगा दो, टू टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, की सामने वाली पार्टी जल्दी हमें पेमेंट कर दे, 2 दिन बाद ना दे आज ही दे दे, उसके लिए हम कैश डिस्काउंट का लालच देते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा डिस्काउंट आप बुक्स में शो करते हो? कैश डिस्काउंट को बुक्स में शो किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट चेक कर लो, मैंने यहाँ पे कहीं नहीं लिखा ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने कैश डिस्काउंट लिखा है, वो भी कौन सा नाम लिया है उसका? डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ और सिर्फ लिस्ट प्राइस में से माइनस करके रिकॉर्ड किया जाता है और कुछ नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं है, मतलब माइनस करके रख देते हैं बस। कोई शक? लो जी, प्यारी एंट्री आ चुकी है धरती में, परचेज की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, इंपॉर्टेंट एंट्री में नेम दे रखा है, 60 लिस्ट प्राइस था, 10% डिस्काउंट मिला, 6,000। कितने की परचेज करी? अब बच्चे गलती क्या करते हैं, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। रिटर्न गुड्स टू सुभाष, ये ध्यान देना क्या लिखा हुआ है।
पहले तो सोचो हुआ क्या ये, मतलब सुभाष से परचेज तो कर ली, सामान पसंद नहीं आया, हमने क्या कर दिया, सामान वापस। खरीदा हुआ सामान जब वापस किया जाता है, यानी परचेज की गुड्स जब रिटर्न की जाती है, उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं? मैंने लिखवाया था परचेज अकाउंट डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री रिवर्स होती है, रिवर्स। सुभाष डेबिट टू। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे मेन गलती करते हैं, वो लिख देते हैं 2000। भाई जब उसने एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट ही दिया तुम्हें, जब यहाँ पे लिस्ट प्राइस था, तुमने तब भी तो माइनस किया 10%। अब यहाँ पे भी तो लिस्ट प्राइस है, तब भी तो माइनस करके ही रिटर्न करोगे। कितना आएगा? कई बार बच्चे बहुत समझदार होते हैं, कहते हैं यार सर ने कहा था माइनस करके दिखाना है। कहते हैं 2000 का 10% 200, कहते हैं लो जी फिर 200। वो कहते हैं लो जी कर दिया हमने, सर ने कहा था याद रखना है। तो सामान कितने का रिटर्न किया? 1800 का रिटर्न। नेम क्रेडिट का मतलब है लाइबिलिटी है, क्या है हमारी? नो लाइबिलिटीज आर क्रेडिट। किसी भी पर्सन को पैसे देने हैं क्रेडिट, अगर उसके पैसे तुमने वापस कर दिए तो हमारे अकाउंट्स में कटिंग अलाउड नहीं है। क्रेडिट वाली चीज को खत्म करना हो तो उसे करना पड़ेगा डेबिट। क्या करना पड़ेगा? 54,000 देने थे ना, 1800 का सामान वापस कर दिया, तो मुझे 1800 काटना है उसके अकाउंट से, तो मैं क्या कर दूंगा उसको, मैंने उसको कितने पैसे देने हैं, ध्यान देना मेन चीज। 54,000 में से 1800 का सामान वापस कर दिया, अब मैंने उसको देने हैं 52,000। ये पैसा देना है मैंने उसको। परचेज में से परचेज रिटर्न का अमाउंट माइनस करोगे तो उस बंदे का अमाउंट का बैलेंस निकल जाए, कितने पैसे देने हैं उसको, चेक करो कितने दिए। इन जब भी वर्ड आएगा ना फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट आएगा ही आएगा, या तो वो डिस्काउंट रिसीव होगा या वो होगा डिस्काउंट अलाउड। परचेज के टाइम पे तो हमेशा डिस्काउंट रिसीव ही होता है, पेमेंट के टाइम पे हमेशा डिस्काउंट रिसीव होता है। ट्राई करके देख लेना बेशक। मार्केट में जाना कहना भैया दिखा दो, फिर आज बर्थडे आ रहा है मेरा, पैंट शर्ट दिखाओ आज बढ़िया सी, जीन्स टी शर्ट वगैरह। वो कहेगा भैया 4,000 की है जीन्स और टी शर्ट। ट्राई करना, उसे कहना भैया ये ले 3,000 रुपीज। वो कहेगा ये क्या कर रहे हो तुम, उसे कह के देखना कि हमने 1000 डिस्काउंट दिया। हो सकता है ऐसा? आप डिस्काउंट दे सकते हो परचेज के टाइम पे? आप क्या करोगे, डिस्काउंट रिसीव, वो तुम्हें डिस्काउंट देगा ना, है ना? तो पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट रिसीव होता है। तो एंट्री देखना क्या करेंगे, कैश आ रहा है जा रहा है? कैश जा रहा है, जब भी कैश जाएगा इस धरती से, सुभाष डेबिट, कैश टाटा बाय बाय, टू डिस्काउंट रिसीव। अमाउंट देखना कैसे लिखोगे, जितना अमाउंट देना था वो नेम के सामने लिखो, 52,200 देने थे, दिए कितने? लिखा हुआ है क्लियर कट, 50,000 दिए। 2200 का हमें डिस्काउंट। चेक करो कैश और डिस्काउंट भाई भाई साथ साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिलाए जाओ। क्लियर? चलो जय माता दी। परचेज की एंट्री अभी तक जो हो चुकी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या टू नेम। हद से एक्स्ट्रा क्या आया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, बस। ठीक है, अभी तक मैक्सिमम एंट्री यही हुई है। परचेज के टाइम पे मैक्सिमम हमने तीन चीजें क्रेडिट करी ना, टू कैश करा, टू डिस्काउंट रिसीव करा, या हद से ज्यादा नेम करा। क्लियर? लो जी, चलो देखते हैं कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। एक चीज तो क्लियर है, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कर दो फिर परचेज अकाउंट डेबिट। अमाउंट लिखना भी आसान है, 2 लाख 5%, 2 लाख एमआरपी है, डिस्काउंट कितना मिला? 2 लाख का 10% मिलेगा 20,000। 1,80,000 तो लिख दो परचेज के सामने,
कौन रुक जाओ अभी, लिखो मैं बाद में कर लेना आराम से। एंट्री देखना क्या करेंगे, मेन चीज को भूल मत जाना ना, फिर कोई गलती ना हो जाए। लिस्ट प्राइस है आपका 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने 20,000। अब बारी आ गई 1,80,000 हमने उसको देने हैं। कितने दिए वो लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ 1,80,000 का हाफ, ये तो हमने दे दिए। इसका मतलब बाकी हमने पैसे, बाकी क्या हो गया, उधार। अब 90,000 तो हो गया उधार। अब जैसे ही आप पेमेंट करोगे ना 90,000, आप उसे कहोगे भैया देखो पेमेंट कर रहे हैं यार, कुछ तो पैसे छोड़ो। उसने हमें कितना डिस्काउंट दिया, बस प्लीज इतना याद रखना, जितनी पेमेंट करोगे ना उसी पे डिस्काउंट निकालना। पेमेंट कितनी करिए, 90,000 का 5%, जिसको बोला जाता है कैश डिस्काउंट। 85,000 पेमेंट दो ही तरीके से की जाती है आज की डेट में, या तो कैश पेमेंट करोगे या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या चेक। इन में से कोई भी मोड यूज कर लो, पेमेंट अकाउंट से ही कटेगी। तो जब भी कैश दोगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, चेक दोगे तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, बैंक, क्योंकि आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। कितने पैसे कटेंगे, 85,000। इस डिस्काउंट को शो किया जाता है पेमेंट के टाइम पे, जो डिस्काउंट होता है उसको शो किया जाता है किस नाम से, तो जो डिस्काउंट रिसीव है वो कैश का भी भाई है, कैश का भी दोस्त है और बैंक का भी दोस्त है, पक्के वाला दोस्त है, साथ ही रहता है उनके। बाकी क्या हो गया, नेम, उधार, उधार होता तो नेम लिख दो। राखी चली भी गई है, रक्षाबंधन। तो हमने दो एंट्री करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू नेम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, यही वाली एंट्रीज करी। अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया, सारी की सारी मिक्स कर दी। परचेज हमेशा अकेला रहेगा, जर्नल एंट्रीज में परचेज क्या रहेगा, हमेशा अकेला। परचेज के साथ अगर तुमने कुछ डेबिट कर दिया, गलत, सिर्फ जीएसटी के टाइम पे होगा बस। अभी फिलहाल जर्नल जीएसटी नहीं आया, परचेज के टाइम पे हम करते हैं ना इनपुट सी जीएसटी वगैरह, वो सब इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल रहेगा। चलो बताओ, सेम डिट्टो, सेम एंट्री, बस फर्क क्या है इसमें, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है इसमें। क्या नहीं है इसमें, कितने की परचेज करी, लिख दो सीधा, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक। 1 लाख का हमने पेमेंट कितनी करी, 60%। 60% कितना हुआ, बाकी उधार, उधार वाला तो हमेशा नेम के सामने चला जाएगा। जब ये पेमेंट करने लगे तो डिस्काउंट मिला, तो पेमेंट कितनी करी, टू बैंक 57, टू डिस्काउंट रिसीव 3,000, एंड बाकी नेम, नेम क्या है, साहिल एंड कंपनी। तो जितनी मर्जी बेकार एंट्री आ जाए परचेज की सेलिंग, जितनी मर्जी, बेसिक्स पे रहना कि परचेज डेबिट होगा, हद से ज्यादा टू में कैश होगा, टू में नेम होगा, और हद से टू डिस्काउंट रिसीव होगा, दैट्स इट, खत्म। इससे ज्यादा कुछ आना है। ये भी पढ़ लो, ओह हिमांशी फॉर कैश, कितने की, मुझे लगा हिमांशु लिखा हुआ है। बोट गुड्स फॉर हिमांशी, 60,000 की परचेज करी है, ऑल्सो पेड 2,000 फॉर देयर। अब देखो, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो जब सामान को गोडाउन में मंगवाते हैं अपने, जिस पे आया वो, ऑटो पे आया है, जिस पे है, उसका कुछ किराया वगैरह देना पड़ता है, वो होता है कैरेज। क्या होता है, वो हमारा एक्सपेंस होता है। क्या होता है, परचेज भी एक्सपेंस है, कैरेज भी एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 60,000 की गुड्स थी,
2000 का कैरेज पे किया, टोटल जो कैश गया, टोटल कैश जब जब जाएगा क्रेडिट और कैश जब जब आएगा वो डेबिट। कोई शक? अभी भी वही हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैंने कहा था परचेज के साथ कुछ और नहीं आता, बट ये एक्सपेंस है ना। अगर नहीं दिखाना तो अलग से दिखा दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 60 कर दो, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 कर दो, अलग अलग भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब एंट्रीज आ गई हमारे पास कौन सी, बस लास्ट टॉपिक करेंगे सेल वाला। सेल जब भी करोगे, एक तो मैंने कहा था तुम्हें, सेल हमारी इनकम होती है, क्या होती है हमारी, एंड ऑल इनकम्स आर, अगर परचेज डेबिट है तो सेल होगी क्रेडिट। परचेज के टाइम पे हम कैश पे करते हैं, सेल के टाइम पे हम कस्टमर से कैश लेते हैं। तो कैश जब जब धरती पे आएगा, बिजनेस में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की, जो एंट्री परचेज की ना, उल्टी है सारी उसकी। सोल्ड गुड्स टू सेल तो क्रेडिट होनी होनी है, कैश की जगह आ जाएगा 20,000। ठीक है, हरीश परचेज गुड्स फ्रॉम, हरीश ने हमसे सामान खरीदा, हमने तो सेल किया, हमने अपनी बुक्स में करनी है, हरीश की बुक में नहीं करनी। कहीं बच्चों तो परचेज अकाउंट डेबिट हरीश कर देते हैं, वो तो कहते हैं कि इतनी जल्दी पेपर की, इतनी जल्दी, जैसे कि 2 घंटे पेपर करके बैठ जाना। हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमने अपनी बुक्स में एंट्री की, सिंपल सेल की एंट्री है, सेल की एंट्री होगी हरीश डेबिट टू सेल अकाउंट। जैसे ना क्रिकेट मैच में बुमराह बॉल डालता है, सामने वाला बंदा ये नहीं कि तेरे को छक्के मारे, और रिस्पेक्ट करते हैं उसकी। वैसे ही जब जर्नल एंट्रीज में कुछ एंट्रीज ऐसी आई तो रिस्पेक्ट करो, टाइम लो, सोचो, ये नहीं दे दे देना, दे दे, आउट हो जाओगे। ठीक है, हाँ इसमें टाइम लेने की जरूरत नहीं, ये तो 6 वाली बॉल है, उड़ा दो, 5 सेकंड में एंट्री करके साइड में करो। इसमें भी टाइम लोगे तो प्लेयर ही बेकार हो, निकाल देना चाहिए। हाँ, और 6 कब लगेंगे, अच्छा कब लगते हैं 6, कब इंसान 6 मारता है, 6 4 दे, क्या बोले, प्रैक्टिस। पढ़ लेना, जिनकी भी बड़े धुरंधर प्लेयर है उनको, उनकी पढ़ लेना उनकी स्टोरी, कितनी कैसे कैसे प्रैक्टिस करते थे वो, कैसे कैसे सेक्रीफाइसेस करे। पर तुम्हें वैसे सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें 4 बजे उठ के पैदल जाने की जरूरत नहीं है, या किसी ऑटो पे या किसी जाने बसेस पे 2 2 3 3 घंटे जाने की जरूरत नहीं है, फिर जाके प्रैक्टिस करनी है, ऐसी जरूरत नहीं है। तुम्हें घर बैठ के प्रैक्टिस करनी है। तुम्हारा सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर को थोड़ा साइड में फेंकना है, वो फोन वाला ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो वाला, ये तुम्हारे सेक्रीफाइस होंगे। लो जी, बधाइयां। सोल्ड गुड्स टू राकेश 8,000 इन, हल्की सी बॉल थोड़ी उसने, हल्की सी परीक्षा ली तुम्हारी, तेरा नाम भी दे दिया, और पर तुम्हें प्रैक्टिस थी, तुमने क्या, लो भी जय माता दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। वैसे भी जब कोच बता देता है ना कि ये वाला बंदा बॉल यहीं यहीं फेंकेगा, तो फिर तैयारी रखना उसकी। वैसे ही मैंने बता दिया कि एंट्री साथ साथ ये वाली आएंगी, तो फिर तैयारी रखना। ठीक है, इनकी टिप्स पे। हाँ, सोल्ड गुड्स टू योगराज, लिस्ट प्राइस को शो नहीं किया जाता। 2 लाख में से क्या माइनस करोगे, सेल हमेशा क्या होगी, क्रेडिट। डेबिट में या तो कैश होगा या नेम होगा, इसमें नेम है तो रिस्पेक्ट दो नेम को, योगराज डेबिट। हाँ, 2 लाख में से 15 माइनस करो, 30,000 माइनस करो, 1 लाख। पता 30 कैसे माइनस किए, 2 लाख का 15% 30,000 माइनस करके दिखा दिया। किसी भी नेम को क्रेडिट करने का मतलब है उसको पैसे देने हैं, किसी भी नेम को डेबिट करने का मतलब है उससे पैसे लेने हैं। उधार सामान बेचा तो ऑब्वियस है यार, उसको पैसे तो लेने ही है ना मैं उससे। उस बंदे को कुछ सामान पसंद नहीं आया तो उसने सामान वापस कर दिया, बट इसमें बड़ी प्यारी लाइन है, वो गलती से भी ये वाली लाइन, जब यहां ट्रेड डिस्काउंट था, जैसे परचेज रिटर्न की एंट्री उल्टी होती है ना, इसकी भी उल्टी,
रिवर्स। अब मैंने बच्चों का उल्टी कर देना, कहता है कि लो जी फिर सेल अकाउंट डेबिट ही होगा आज। अब थोड़ा सा सेल के साथ रिटर्न लगा देना बस। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कितना का सामान पे 88,000 का 15% बनता है 1200। 8,000 8,000 का 12% बनता है, 15% बनता है 1200, माइनस किया। ठीक है, बता सकते हो इन दोनों एंट्रीज को देखकर हमने उससे कितने पैसे लेने हैं। 170 का सामान बेचा था, 68 का उसने वापस कर दिया, हमने उससे पैसा लेना है 1,61,200 रुपीज हमने उससे लेने हैं। अब वो हमें कैश देगा, जब भी कैश देगा कैश अकाउंट डेबिट होगा। देखते हैं उसने कितनी पेमेंट करी। रिसीव्ड फ्रॉम योगराज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, ड्यू का मतलब जितना पैसा उससे लेना था, अंडर अ कैश डिस्काउंट। कैश आएगा, कैश कर दो डेबिट। जब भी कैश डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट कैश का भाई है। जब हमारे पास कैश रिसीव होगा तो डिस्काउंट अलाउड होगा, जब हम कैश पे करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव होगा। टू में किसने पैसे दिए? जरूरी नहीं है कि पहले डेबिट वाला ही फिल करना है, जरूरी नहीं है। पहले तो लिखो योगराज से कितने पैसे लेने थे। क्यों 1,63,000? हाँ, 1,70,000 लेने थे, 6,800 का सामान रिटर्न किया, बिल्कुल सही है, हमने उससे पैसे लेने हैं 1,63,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,63,000। इतनी पेमेंट हमने उससे लेनी है। जैसे ही उसने कहा भैया यार कुछ तो डिस्काउंट दो, पेमेंट कर रहा हूँ, पहले हमारा दिल पिघल गया। हमने कहा टेंशन मत ले, तुझे हम डिस्काउंट देते हैं। कितने परसेंट? हम उसको 5% डिस्काउंट तो दे रहे हैं, हमें पैसा कम मिलेगा, एंड हमारा पैसा जब कम मिलेगा हमारे लिए लॉस है। क्या है? इसलिए एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर, इसका 5% निकाल लो। 8,160, इसमें से ये माइनस कर दो, ये आएगा 1,55,040 रुपीज। तो इतना पैसा लेना था, ये डिस्काउंट दिया, बाकी हमें मिल गया। बड़ी सिंपल सी एंट्री है। सेल की एंट्री, कैश सेल की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, और साथ में क्या है? कैश अकाउंट डेबिट। हमने जब सामान बेचा, सामने वाले ने हमें कैश साथ के साथ दिया, हमने सेल के टाइम पे डिस्काउंट दिया। सेल के सामने अमाउंट 250 में से 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, परचेज की एंट्री है तो परचेज के सामने, सेल की एंट्री है तो इसका 20% बनता है 50,000, माइनस करोगे 2 लाख आएगा। इस 2 लाख के ऊपर हमने सामने वाली पार्टी को डिस्काउंट कितना दिया? हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ वो हुआ 1 लाख। ये बहुत सिंपल सी एंट्री है। सेल क्या होगी? क्रेडिट। दो लोगों को सेल करी है, एंट्री होगी आकृति डेबिट, शिखा डेबिट। अलग अलग करना चाहो अलग अलग भी कर सकते हो। टू सेल, आकृति को सेल करी 20,000 की, शिखा को 32 की, टोटल सेल करी 50। ठीक है।